नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो मैं लेके आया हूं चैप्टर 2 बहुपद। भाई इसमें क्या करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी बहुपद में। ठीक है भाई, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, याद रखो चैप्टर का नाम है बहुपद, यानी कि सबसे पहली बात बनती वाली है वो कि बहुपद क्या होता है। तो पहले बहुपद बहुपद बताता हूं मैं तुम्हें। तो भाई ध्यान से समझो कि बहुपद को कैसे देख सकते हैं कि यानी कि कोई भी अचर या चर, यानी कि कोई भी अचर या चर पदों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x+3। क्या लिखा हुआ है? 2x+3। यानी कि यहाँ पे 3 क्या है तुम्हारा? भाई 3 तुम्हारा अचर पद है और x क्या है तुम्हारा? चर पद है और x का गुणन क्या है तुम्हारा? 2। यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, चर और अचर पद को मिलाकर जोड़कर घटाकर क्या बनता है तुम्हारा? ये तुम्हारा बनता है बहुपद। क्या बनता है भाई? बहुपद। तो भाई देखिए, इसे विस्तार में जानते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे दो भाई, जैसे मान लो मैंने लिखा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, यहाँ पे देख, बहुपद। क्या भाई? बहुपद। देखो भाई, बहुपद को मैं किस मुख्य से बताता हूँ आपको, जो इंपॉर्ट तुम्हारे पेपर में आ सकता है। वैसे तो कई टाइप के लिख सकते हैं हम। देखो भाई, एक होता है तुम्हारा रेखिक बहुपद। क्या होता है भाई? रेखिक, रेखिक बहुपद। और एक क्या होता है भाई? एक होता है तुम्हारा द्विघाती बहुपद। क्या होता है भाई? द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो पहले बताता हूँ बच्चों, रेखिक बहुपद क्या होता है। भाई रेखिक बहुपद होता है जिसकी जिसमें घात की रखी हो, जिसमें घात तुम्हारी एक हो। जैसे जैसे तुम्हारा 2x+3। ये क्या तुम्हारा भाई? देखो x की घात कितनी रखी है यहाँ पे? x की घात कितनी है बच्चों? 1 है। कितनी है? 1 है। तो क्या होगा तुम्हारा ये? तो क्या होगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा रेखिक बहुपद। क्या होगा भाई? रेखिक बहुपद। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि रेखिक बहुपद में चर की घात कितनी होती है? वो होती है 1। तो यहां से तुम्हारा एक एमसीक्यू बन सकता है। क्या बन सकता है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी हो सकती है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी घात हो सकती है उसकी? 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है बच्चों? 1 हो सकती है। और एक विशेष ध्यान रखना कि इसमें कभी भी हम x का मान जीरो नहीं रख सकते। यानी कभी भी x का मान क्या रख सकते? जीरो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर मान लो मैंने यहाँ पे x का मान क्या किया, x का मान जीरो रख दिया मैंने, यानी कि जीरो रखता हूँ, तो क्या बचता है तुम्हारा? और 3 बचता है। ये तुम्हारा क्या है? और भाई ये कोई तुम्हारा बहुपद या कोई भी वो नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते? कभी भी x का मान जीरो नहीं रख सकते। अब देखो, अब समझेंगे हम द्विघाती समीकरण, सॉरी द्विघाती बहुपद, जो तुम्हारा चैप्टर में है, द्विघाती बहुपद। देखो भाई, यानी कि सीधा सीधा बात से निकल जा रहा है क्या कि द्विघाती यानी कि जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात 2 हो। जैसे 2x² + 3x + 4 = 0। यानी कि इसमें देखो, x की पावर कितनी रखी है, यानी कि x की घात कितनी है? x की घात रखी है 2। कितनी रखी है बच्चों? 2 दे रखी है। और x की घात कितनी है? तो ये क्या होगा तुम्हारा? द्विघाती समीकरण। क्या होगा भाई? द्विघाती समीकरण। अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो क्या हो सकता है? देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी इस जगह पे, तो भाई ये क्या 0 होगा तुम्हारा? ये क्या बचा? 3x + 4। और यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा रेखिक रेखिक द्विपद बन गया। क्या बन गया? रेखिक बहुपद। यानी कि अगर मैं द्विघाती द्विघाती बहुपद में अगर x का मान 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा तुम्हारा रेखिक बहुपद। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी x का मान 0 नहीं रख सकते। ठीक है भाई, अब देखो, अब चलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई तुम्हारा? और यानी कि इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें भी एमसीक्यू क्या बन सकता है, एक कि द्विघाती बहुपद में जो तुम्हारी घात है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई? 2 हो सकती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ठीक है, ये भी तुम्हारा एमसीक्यू बन सकता है। अब देखो, तुम्हारा जो बताया गया है कि द्विघाती बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, कि क्या होता है? ax² + bx + c। यानी कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं तुम्हारा x उसका गुणन क्या है, तो x का गुणन क्या है बच्चों? a है तुम्हारा। और यहाँ पे x का गुणन क्या दे रखा है? ये b दे रखा है। और ये क्या है तुम्हारा? c क्या है? c तुम्हारा यहाँ पे अचर पद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दर्शाया गया था द्विघाती बहुपद में fx = ax² + b x + c। इससे क्या करते हैं हम? द्विघाती बहुपद को क्या करते हैं? ये यानी कि ए बी सी के क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? मान निकाल सकते हैं इनसे। ठीक है भाई, अब देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या? रेखीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण। यानी कि ये बताएगा, आगे बताएंगे, इसे समझाएंगे। ठीक है, देखो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये कह रहा है भाई, द्विघाती बहुपद k-1 कोष्टक के बाद x² + kx + 1 के शून्य को में से एक शून्य दे रखो -3, तो k का मान क्या होगा? यानी कि ये रखा है शून्य, एक हमें ज्ञात है, कितना दे रखा है? एक हमें ज्ञात है, कितना भाई? -3 हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना? हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले से नोट करो। क्या दे रखा है भाई? यानी कि k-1 उसके बाद रखा है x² प्लस के kx + 1। ठीक है भाई, यानी कि हमें क्या दे रखा है? इसका एक शून्य ज्ञात है, यानी कि हमें x का मान क्या कितना दे रखा है? एक, यानी कि हमारे पास x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? -3, यानी कि हमें एक शून्य हमें ज्ञात है। ठीक है, तो हमारे पास k का मान क्या हो सकता है अगर x का मान -3 हो तो? ठीक है, अब देखो, लगा दो मान उसमें। तो भाई k-1 उसके बाद x कितना? -3, यानी कि माइनस के 3 का हो गया भाई होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा प्लस k।
एक्स कितना है माइनस की, यानी माइनस के 3, ठीक है भाई, प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखो भाई, के माइनस 1 होगा तुम्हारे यहाँ पे, उसके बाद इनटू ये कितना होगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा प्लस का 9, क्या हो जाएगा प्लस का 9, प्लस प्लस पहले से यहाँ पे, और माइनस के 3 का इंटू करूंगा के में, क्या हो जाएगा माइनस का 3 के, क्या हो जाएगा भाई माइनस का 3 के, उसके बाद प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखो भाई 9 का मैं इंटू करूंगा इसमें इसमें, तो देखो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो भाई यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे तो माइनस का 9 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 9 के और माइनस के 3 के और माइनस 9 और प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो यानी कि 9 में से 3 के कितने बचे तुम्हारे 6 बचे, यानी यहाँ क्या बचेगा 6 के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा तुम्हारा माइनस का 8, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इजिकल टू 0, यानी के यहाँ से अगर के का मान निकालते हो क्या होगा बच्चों 6 के इजिकल टू 8 माइनस का उधर किसका होगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का, किसका किसका हो जाएगा प्लस का, तो के का मान क्या होगा 8 अपॉन में 6, किससे काट दो 2 से काट दो 4 बार और ये 3 बार, तो के का मान कितना आ गया भाई 4/3, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? के का मान क्या होगा 4/3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई तुम्हारा ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2 के शून्य को का ये क्या निकालना है भाई, हमें योगफल निकालना है, ठीक है भाई। अब देखो शून्य को का योगफल, तो भाई मैं तुम्हें एक छोटा पहले तुम्हें बेसिक समझाता हूँ यहाँ पे कुछ, ठीक है भाई। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुम्हारा वही तुम्हारा इस पूरे चैप्टर में क्या करेगा आगे तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। अब देखो यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है, सॉरी गुणांक क्या है, गुणांक क्या है इधर रखा है, और पूछिए तुमसे एक्स गुणांक क्या है भाई, एक्स गुणांक क्या रखा है बी रखा है, और सी क्या है तुम्हारा, सी तुम्हारा अचर पद है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा ये अचर पद है। अब देखो यानी क्या पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो भाई, वो क्या होगा तुम्हारा ए, क्या हो भाई ए, पूछिए तुमसे एक्स का गुणांक वो क्या होगा, वो क्या बचा तुम्हारा बी, और सी का गुणांक क्या होगा सी, अगर कोई पद दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो सी लिखते हैं या हम बल लिखते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ दे रखा हो 4 3 2 कुछ भी दे रखा है तो उसे लिखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम अभी सी कंसीडर करेंगे, उसका क्या करेंगे भाई उसका हम बल लिखते हैं, अगर उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर रखे तुम्हारे, अब देखो भाई यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं तुम्हारे किस तरह से, ध्यान समझना। एक होता है तुम्हारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो होता है तुम्हारा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो यानी कि एक्स का गुणांक क्या दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हारा बी, यानी कि माइनस का बी, और एक्स उसका गुणांक क्या दे रखा है, वो होगा तुम्हारा क्या दे रखा है ए, यानी कि ए। अगर पूछी जाए कि शून्य का योगफल, तो माइनस के बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए कब होगा शून्य का योगफल, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है तुम्हारा शून्य का गुणनफल, क्या होता है भाई शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल वो क्या होता है भाई तुम्हारा, देखो वो होता है तुम्हारा सी का गुणांक, सी का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या भाई सी का गुणांक अपॉन में एक्स उसके गुणांक। अब देखो भाई सी का गुणांक क्या रखा है बच्चों तुम्हारा, वो रखा है तुम्हारा सी, और एक्स उसके क्या रखा है भाई, वो रखा है तुम्हारा ए, यानी कि सी अपॉन ए। यानी कि अगर तुमसे पूछी जाए कि शून्य का योगफल तो क्या होता है तुम्हारा सी अपॉन ए, और शून्य का सॉरी शून्य का गुणनफल सी अपॉन ए, और शून्य का योगफल माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है भाई। अब देखो अब आया अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों तुम्हारा कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2 के शून्य का योगफल याद कीजिए, क्या करना है हमें शून्य का योगफल। देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x प्लस 2, क्या निकालना है शून्य का योगफल। तो देखो पहले शून्य का शून्य निकालो उसके, किस तरह से क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब पूछिए है कि ए का गुणांक क्या होगा भाई, एक्स का गुणांक होता है एक्स, तो एक्स का क्या होगा 3, यानी कि ए बराबर क्या होगा 3, ठीक है। अब देखो बी का गुणांक होता है तुम्हारा बी, यहाँ पे एक्स सॉरी एक्स का गुणांक होता है बी, और एक्स का क्या होगा 5, यानी कि बी बराबर 5, सी 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि अगर हमने इसकी तुलना से कर दी, ठीक है, यानी कि ए बी सी का मान निकला है। अब कह रहा है तुमसे कि हमें क्या निकालना है शून्य का योगफल, क्या निकालना है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल,
क्या होता है फॉर्मूला भाई शून्य का योगफल क्या होता है माइनस के बी अपॉन में ए क्या होता है माइनस के बी अपॉन में ए यानी कि बी कितना रखा बी रखा तुम्हारा 5 यानी कि माइनस के 5 और ए कितना रखा भाई ए रखा तुम्हारा 3 यानी कि माइनस के 5 अपॉन में 3 क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन बी तुम्हारा क्या होगा भाई ऑप्शन बी यानी कि माइनस के 5 अपॉन में 3 ठीक है अब देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली पिछली उसमें समझाया क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसी बहुपद fx के लिए y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है तो fx के शून्य क्या होंगे भाई देखो शून्य क्या होते हैं कि यानी कि जो y अक्ष पर कहां का उसे प्रतिशत कर रही है रेखा अब देखो भाई कहां प्रतिशत कर रही है देखो एक तो तुम्हारा इस बिंदु पर कर रही है इसमें एक इस बिंदु पर कर रही है और इस बिंदु पर कर रही है यानी कितने वो होंगे शून्य किसके 3 होंगे क्योंकि मैंने अभी समझाया था तुम्हें कि जहां प्रतिशत करे जिन बिंदुओं पर करे और जितनी बार करे उसे क्या करे वही क्या होते हैं उसके वही उसके शून्य होते हैं यानी कि एक इस बिंदु पर कर रही है एक इस बिंदु पर कर रही है और एक इस बिंदु पर कर रही है कितने शून्य होंगे भाई 3 शून्य यानी कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा ठीक है यानी कि पेपर में कई बार पूछा गया 19 और 25 में आया ठीक है भाई यानी कि इंपोर्टेंट है समझ कॉन्सेप्ट समझ लो कुछ नहीं है वही है जो पीछे समझाया है अब देखो भाई तो भाई ये तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई द्विघाती बहुपद fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए ठीक है भाई अब देखो यानी क्या करना है हमें शून्य ज्ञात करने हैं और क्या करना है शून्यक और गुणांकों के बीच क्या निकालना है सत्यापन भी निकालना है सत्यापन ज्ञात करना है ठीक है अब देखो क्या देगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखा था ना 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 ठीक है अब देखो भाई इज इक्वल टू 0 ठीक है भाई क्या निकालो भाई पहले निकालो इसके शून्यक तो शून्य कैसे निकालते हैं देखो भाई यहाँ का दे रखा है यानी कि माइनस का क्या दे रखा है माइनस का 4 है यानी कि माइनस का 4 क्या करो इन दोनों इसमें कितनी बार क्या होगा भाई यानी कि माइनस के 12x स्क्वायर भाई यही होगा भाई अगर मैं माइनस के 4 का इंटू करूंगा 3 में क्या हो जाएगा माइनस के 12x स्क्वायर ठीक है अब भाई मुझे माइनस के 12x स्क्वायर के इस तरह से भुगाड़ने फैक्टर कि क्या होता है क्या हो जाएगा तुम्हारा घट के क्या आ जाए माइनस का x आ जाए क्या हो जाए घट के माइनस का x आ जाए ठीक है और गुणा करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यानी घट के माइनस का x आ जाए और गुणा करो तो क्या हो जाता है माइनस का 12x स्क्वायर अब देखो क्या हो सकते हैं 3x स्क्वायर ये क्या हो सकता है माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 ठीक है भाई अब देखो यानी कि अगर मैं इन दोनों का इंटू करूं क्या हो जाएगा माइनस के 12x स्क्वायर और इन दोनों से क्या करूंगा इसे घटाऊंगा क्या बचेगा माइनस का x वो चाहिए था ठीक है अब देखो क्या को बना सकता है इसमें से यानी कि इसमें से x को बना सकता है पहले में से यानी कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 कोई दिक्कत तो नहीं आता अब देखो यहाँ से क्या बना सकता है इन दोनों में से इसमें से प्लस का 1 को बना सकता है यानी कि क्या बचेगा 3x और माइनस का 4 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को अब देखो भाई यानी कि एक पेज बनेगा मेरा और एक क्या बनेगा एक बनेगा तुम्हारा x प्लस 1 यानी कि एक क्या बनेगा 3x माइनस 4 और एक क्या बनेगा तुम्हारा x प्लस 1 ठीक है भाई अब देखो क्या करूँ शून्य निकालने हैं तो क्या रखेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे यानी कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 4 x निकालूंगा 4/3 यानी कि एक क्या आ गया x का मान 4/3 और या ये क्या हो सकता है x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 तो एक क्या आ गया भाई एक आ गया तुम्हारा माइनस का 1 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कहता है कि इसके शून्य निकालिए शून्य क्या है इसके एक दे रखा है तुम्हारा 4/3 एक क्या दे रखा है माइनस का 1 यानी कि शून्य का आगे अब क्या निकालना है इसके गुणांकों के बीच का क्या निकालना है संबंध का सत्यापन करना है अब देखो भाई और गुणांक कैसे निकलेंगे इसके मैंने अभी समझाया तुम्हें गुणांक कैसे निकलेंगे भाई क्या रखा समीकरण देखा 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 इक्वल टू 0 कोई दिक्कत नहीं आता किसी को क्या निकालना गुणांक निकालने क्या करूंगा भाई तुलना करता हूं किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 इसे तुलना कर दी ठीक है भाई यानी कि a बराबर क्या होगा 3 हो गया b बराबर क्या होगा भाई माइनस का 1 और c बराबर क्या हो गया माइनस का 4 यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ठीक है भाई अब देखो क्या निकालता हूं भाई पहले निकालता हूं मैं शून्यकों का योगफल क्या निकालता हूं शून्यकों का योगफल शून्यकों का शून्यकों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन में ए क्या होता है भाई माइनस का बी अपॉन में ए ठीक है भाई यानी कि अब देखो शून्य क्या दे रखे शून्य दे रखे तुम्हारे क्या दे रखे शून्य शून्य दे रखे एक दे रखा तुम्हारा 4/3 एक दे रखा माइनस का 1 यानी क्या होगा 4/3 माइनस 1 ठीक है यानी कि प्लस 1 बन किसका माइनस का ठीक है ये होगा इनका योगफल और क्या दिखाना इक्वल टू माइनस का बी क्या दे रखा है बी की वैल्यू है माइनस के 1 और माइनस क्या होगा भाई प्लस यानी कि प्लस का 1 अपॉन में एक कितना है इधर का 3 द्वारा ठीक है भाई अब देखो ये क्या होगा तुम्हारा ये होगा भाई तेरा 4/3
प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1/3। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम क्या होगा 3, क्या होगा भाई 4 - 3 इक्वल टू 1/3, यानी क्या हो गया, ये हो जाए 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि शून्य का योगफल और इनका गुणांक का वो गुणांक से निकला है, वो क्या निकला है भाई, हमारे लिए दोनों बराबर निकले हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं शून्य का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल। उसे बेच कर दूं, देखो भाई क्या निकालना है अब, शून्य का गुणनफल, यहां समझो, शून्य का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, क्या होता है भाई, सी अपॉन ए। अब देखो शून्य को गुणनफल निकालना है, शून्य क्या रखा था, एक रखा था तुम्हारा 4/3, एक रखा था -1, यानी कि एक क्या होगा तुम्हारा 4/3, एक क्या रखा था इनटू -1, शून्य को का गुणनफल इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या रखा तुम्हारा भाई, सी क्या है, सी क्या रखा है यहाँ पे, सी रखा तुम्हारा -4, सी क्या रखा -4, और ए कितना है A3 तुम्हारा, क्या भाई A3, यानी कि -4 -4 और सी कितना है 3 है, ठीक है। अब देखो 1 का इंटू को 4 क्या आ जाएगा, -4/3 इक्वल टू -4/3, यानी ये क्या होगा, ये भी आपस में बराबर है, ठीक है भाई। इतना छोड़ दो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, और मैं बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को पक्का मिलेगा। कॉन्सेप्ट यही है, चाहे किस तरह का भी क्वेश्चन हो, क्या कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है भाई। करो नोट, नोट करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रहा है भाई, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10, ठीक है, इसके निकालने इसके शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद क्या निकालना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो पहले इसके शून्य निकाल लो, किस तरह से निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। इसका टू किसमें, इसमें क्या हो जाएगा प्लस के 10x स्क्वायर, यानी क्या आएगा 10x स्क्वायर, और मुझे क्या करना भाई 10x स्क्वायर के इस तरह से फैक्टर काटने हैं कि जुड़ के किसका चिन्ह है प्लस का, जुड़ के क्या आ जाए, जुड़ के तुम्हारे जुड़ के आ जाए तुम्हारे 7x, क्या जाए जुड़ के प्लस क्या 7x, तो क्या हो सकते हैं भाई, क्या हो सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस 10, भाई ये हो सकते हैं भाई, इंटू करूंगा तो प्लस के 10x स्क्वायर, और जोड़ूंगा तो प्लस के 7x, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो x, तो x प्लस 5 बचा यहाँ पे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, यहाँ का बचा x बचा, यहाँ कितना बचा 5, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है भाई। अब देखो यानी कि एक पेयर बनेगा कितना x प्लस 5 का, एक क्या बनेगा x प्लस 2 का, एक क्या बनेगा भाई x प्लस 5 का, और एक क्या बनेगा x प्लस 2 का, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखो यानी कि x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो x का मतलब क्या आ गया भाई माइनस का 5, एक शून्य क्या आ गया माइनस का 5, और यहाँ पे x प्लस 2 इजिकल टू 0, x का क्या आ गया माइनस का 2, यानी कि कितने शून्य आ गए, दो शून्य आ गए, कौन से माइनस का 5 और माइनस का 2। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जितनी पावर होती है उसके शून्य कितने होते हैं, उतने होते हैं, इसकी पावर कितनी थी 2, और शून्य कितने आए इसके 2, इसके शून्य का है, ठीक है। अब देखो भाई, अब चलते क्वेश्चन में आगे, क्या निकालता हूँ, इसके गुणांक निकालते हैं, क्या दरकार एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10, कर दो तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से, ठीक है भाई। अब देखो ए कितना होगा भाई, एक्स का गुणांक क्या रखा है, ए रखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ नहीं रखा, तो क्या होगा भाई 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा तुम्हारा 1, बी का मान कितना होगा भाई, यहाँ पे एक्स का गुणांक रखा बी, और यहाँ पे क्या है 7 है, बी का कितना होगा 7 होगा, उसके बाद सी का क्या होगा, सी का होगा तुम्हारा 10, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो भाई क्या निकालना है, शून्य का होगा योगफल, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, शून्य का होगा योगफल, शून्य का होगा योगफल, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है भाई। अब देखो शून्य का योगफल, शून्य का इधर क्या, इधर का माइनस का 5, इधर का माइनस का 2, यानी क्या इधर का है, एक इधर का माइनस का 5, और क्या निकालना है योगफल यानी कि प्लस, और क्या इधर का है माइनस का 2, क्या होता है इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी का इधर का है, बी की वैल्यू है 7, क्या होगा माइनस का 7, क्या होगा माइनस का 7, एक इधर का 1, यानी कि अपॉन में 1, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो भाई माइनस का 5, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पे होगा माइनस का 7, ठीक है, माइनस के 5 और माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7, यानी कि ये कैसे आ गया भाई, ये बराबर आ गए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई, अब निकालेंगे हम शून्य का गुणनफल, क्या निकालेंगे बच्चों, शून्य का गुणनफल, लो भाई यहाँ पे निकाल लो शून्य का
क्या निकालना है? गुणनफल। क्या निकालना है भाई? गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए। अब देखो शून्य क्या दे रखे हैं? माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 5 इंटू माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? इजिकल टू सी कितना दे रखा है भाई? सी कितना है? सी कितना दे रखा है? देखो कितना सी? सी दे रखा है तुम्हारा 10। कितना दे रखा है? 10। और ए कितना है तुम्हारा? 1। यानी कि सी कितना दे रखा है? इधर का 10, 10 दे रखा है, और ये कितना भाई? इधर का तुम्हारा 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 कितना होगा भाई? कितना हो जाएगा भाई? प्लस का 10 इजिकल टू ये कितना होगा? ये भी 10 होगा। कितने आ गए आपस में? बराबर आ गए। ठीक है भाई, छोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको एकदम। करो नोट। लो भाई क्या कह रहा है? एक द्विघाती बहुपद एक्स उसके प्लस के 4x प्लस 4 इजिकल टू 0 जिसके शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना भाई? इनके मान निकालने हैं। देखो भाई क्या दे रखा है? ये रखा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो क्या होता है फॉर्मूला? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। क्या करनी है? तुलना करनी है। किससे कर दो भाई? क्या होगा? क्या ए बराबर क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू आएगा तुम्हारा भाई 1। बी कितना होगा भाई? बी होगा तुम्हारा 4। और सी कितना होगा भाई? सी होगा 4। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अब देखो क्या निकालना है मुझे? पहले दे रखा है भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भाई देखो मैं इन्हें निकाल लूं पहले। तो जो चीजें निकल सकती है पहले उन्हें निकालते हैं। क्या निकल सकती है? एक तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या? शून्य को का शून्य क्या रखे? अल्फा बीटा रखे हैं, यानी कि शून्य को का योगफल। शून्य को योगफल क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है भाई? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, सॉरी प्लस बीटा निकालूंगा, क्या हो जाएगा? माइनस बी। बी कितना रखा है? माइनस का 4। ए कितना? 1। यानी कितना आ जाएगा? यानी कि माइनस का 4। क्या आ गया तुम्हारा? ये आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य होगा योगफल। अब अगर मैं निकालू अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य होगा गुणनफल। क्या निकालू भाई? अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य होगा ये गुणनफल। क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या दे रखा है भाई? सी क्या दे रखा है? सी दे रखा है तुम्हारा 4। कितना देखा? 4। ए कितना? 1। कितना आ गया भाई? यानी कि 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अब देखो भाई यानी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है तुम्हारा कि अल्फा उसके प्लस बीटा उसके मान निकालिए। क्या होता है भाई? अल्फा उसके प्लस बीटा उसके मान निकालिए। देखो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता है भाई? एक होता है अल्फा स्क्वायर प्लस एक होता है बीटा स्क्वायर। इक्वल टू क्या होता है? सॉरी प्लस में 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं पूछूं तुमसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछूं, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो, तो क्या होगा? ये प्लस का क्या होगा? उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालू क्या होगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा? माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? अब देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का दे रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा का दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा देखा है माइनस का 4, यानी कि माइनस के 4 का होल स्क्वायर। क्या होगा भाई? होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इधर का तुम्हारा किधर रखा भाई? अल्फा इंटू बीटा का दे रखा है 4। कितना दे रखा है भाई? 4 भाई। अब देखो क्या होगा? ये होगा तुम्हारा 16। तो कितना होगा भाई? माइनस का 8 कितना आ गया भाई? ये आ गया तुम्हारा 8। कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 8 आ गया। ठीक है, अब देखो यानी मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है? अभी निकाला है मैंने। कितना निकाला है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया तुम्हारा 8। ये कितना आ गया? ये निकाला मैंने अभी। कितना है? माइनस का 4। उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे समझ लो निकालना भाई। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बोलना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकला है भाई? अभी निकाला है मैंने। कितना निकला है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना निकला है? 8। कितना निकला भाई? 8। कितना निकला भाई? 8। उसके बाद 8 निकला है, उसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना निकला भाई? कितना निकला भाई? अल्फा बीटा का मान देखो, यहाँ देखो अल्फा बीटा कितना निकला है? अल्फा बीटा कितना? 4। कितना निकला है? कितना निकला है? 4। कितना होगा भाई? 8 माइनस 8। ठीक है भाई, कितना आ गया? 0। कितना आ गया भाई? 0 आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछा हमसे? ये आ गया 0। उसके बाद पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या पूछा भाई? 1 अपॉन अल्फा, इसे यहाँ पे कर लो, यानी कि 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना रखा है? अल्फा प्लस बीटा मान कितना रखा है? इधर का तुम्हारा माइनस का 4, और अल्फा बीटा रखा है इधर का तुम्हारा 4। कितना आ गया भाई? माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1। इसके आंसर होंगे। ठीक है भाई, भाई जो भी मैंने इस वीडियो में कराया तुम्हें ये सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है चैप्टर में से। ठीक है भाई, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।